टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी बड़ी जानकारी। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। जर्मनी के खिलाफ जीत दर्ज की है। धमाकेदार जीत है ये। जर्मनी को 5-4 से हरा दिया है। जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा लिया है। 1980 के बाद भारतीय हॉकी को ओलंपिक में ये पदक मिला है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने आज इतिहास रच दिया। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी। सिमरनजीत सिंह ने 3 गोल दागे। टीम इंडिया के इस मुकाबले में खराब शुरुआत जरूर हुई हो, लेकिन फिर भी लगातार गोल दागकर टीम इंडिया ने वापसी की। जर्मनी ने 2 और गोल किए, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर ली। भारत ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। 41 साल बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता। हर जगह खुशी का माहौल देखने को मिला। हर कोई बेहद ही झूमता नाचता नजर आए। देखिए, प्लेयर्स के परिवार वाले हैं ये और काफी प्राउड फील कर रहे हैं। ऐतिहासिक ये पूरा लम्हा 41 साल बाद मेडल जीता गया है। सिर्फ जो खिलाड़ी हैं उनके परिवार वाले ही नहीं, देश भर में जश्न का माहौल है। देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। कोई सड़कों पर डांस कर रहा है तो कोई खुशी में झूमता घर में नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। कड़ा मुकाबला ये रहा। बस कांटे की टक्कर में भारत ने अपनी जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने हौसला अफजाई किया है उन खिलाड़ियों का, क्योंकि कड़ी मेहनत इन खिलाड़ियों ने की और भारतीय पुरुष टीम ने 41 साल बाद इतिहास रच दिया। ऐतिहासिक मौके पर हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, अंशुल और सत्य प्रकाश। अंशुल, आपके पास आना चाहेंगे। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा होगा और सिर्फ घर वाली नहीं, प्लेयर्स के पूरे देश में जश्न का माहौल है। और हो भी क्यों ना, 4 दशकों का सूखा सख्त किया है हमारे इन खिलाड़ियों ने। 41 साल बाद ब्रॉन्ज अपने नाम किया। जी बिल्कुल नलिनी, बता दूं कि 41 साल बाद जो पदक आया है, इसे लेकर जश्न का माहौल हिंदुस्तान के हर घर में है। और हम फिलहाल जहां मौजूद हैं वो निरंजन जी नेगी हैं, जो कि वुमेन्स हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं और इंडिया के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। सर, 41 साल बाद पदक मिला है भारत को, किस प्रकार की खुशी हो रही है? कितना सूखा जा तो पूरी तरह से दूर हुआ है? एक ऐतिहासिक जीत है। मैं तो ये कहूँगा कि 10 अगस्त 2007 को हमारी चक दे इंडिया रिलीज हुई थी और उस समय पूरे हिंदुस्तान में चक दे इंडिया गाना गा रहा था। 5 दिन पहले आज 5 अगस्त है और हमारी टीम ने जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, आज फिर ये गाना जो है वो पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। बहुत बड़ी जीत है और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने टूर्नामेंट का सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो आज किया है। मुझे लगता है इस जीत को सजो के रखना चाहिए, इस जीत को एंजॉय करना चाहिए और जो ये माहौल बना है इसको अगर हम लोग लगातार कंटिन्यू कर सकें तो एक बार फिर से जो है वो भारतीय हॉकी की वापसी होगी। सर, कई खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला है। आप सुबह से मैच भी देख रहे थे, क्या लगता है किस प्रकार का पूरा खेल रहा है इस पूरे दौर में? मुझे लगता है कि पिछले मैचेस में थोड़ा सा डिफेंसिव खेले ये लोग, जो हमें पसंद भी नहीं आया था, क्योंकि हमारी टीम जर्मनी के जैसे डिफेंड नहीं करती है। कोई भी टीम, इनफैक्ट आज के समय में इतना ज़्यादा डिफेंस करना संभव नहीं है। तो राइट फ्रॉम द टाइम जब हम लोग शुरुआत की तो जर्मनी पूरे अटैक पे गई। फर्स्ट हाफ उन्होंने पूरा कंप्लीटली डोमिनेट किया और जिस इंटेंसिटी के साथ वो लोग खेले, ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत तकलीफ होने वाली है। लेकिन 3-1 डाउन होने के बाद में भारत ने जिस तरीके से वापसी करी, वो टीम का कैरेक्टर बताता है, वो टीम का रेजिलेंस बताता है, टीम के प्रिपरेशंस को बताता है। पीवी सिंधु ने जो फाइट बैक किया सेमीफाइनल में हारने के बाद में, वापस वो अपना ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। ठीक उसी तरीके से आज भारत की हॉकी टीम ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन किया। मुझे लगता है आज
श्रीजेश लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छा खेले। जिस तरीके से उन्होंने इतने क्रूशल टाइम पे अपना धैर्य रखा, अपना संयम रखा और वो गोल निकाले, वो तारीफ़ काबिल थे। सिमरनजीत आज के स्टार थे, बहुत जितने उनको पास मिले उसमें उन्होंने या तो उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर्स बनाए या उन्होंने गोल में कन्वर्ट किए हैं। बहुत अच्छा खेले। मतलब हमारी टीम में सबसे बड़ी बात यह है कि ये 25 साल के बच्चे हैं। आज से 3 साल बाद पेरिस में ओलंपिक्स होंगे और ये सारे खिलाड़ी जो यहाँ पर हैं वो वहाँ पर जाके हिंदुस्तान को बिल्कुल स्वर्ण पदक जिताने में कामयाब रखते हैं। इस टीम को बहुत प्यार से संजो के रखना चाहिए। हॉकी इंडिया ने बहुत मेहनत की ये टीम को यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन ये समय है कि इस जीत को गांव-गांव तक पहुँचाया जाए। गांव-गांव तक बहुत सारे मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाए। मेरे ख्याल से कम 15 से 20 एग्जीबिशन मैचेस, जिसमें इंडिया की जो ओलंपिक जो टीम है इसका रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में मैच हो, ताकि जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो लोग खेलना चाहते हैं, वो अपने स्टार्स को, अपने हीरोज़ को बहुत नज़दीक से देखें। अगर मेरी आवाज़ वहाँ हॉकी इंडिया तक पहुँच रही है, मेरी आवाज़ हिंदुस्तान के कहीं पहुँच रही है, तो मैं चाहूँगा कि ये मौका है कि जिसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। सर, क्या लगता है टीम की जब वापसी हो तब पूरे देश को उनका स्वागत करने के लिए उमड़ना चाहिए, क्योंकि 41 साल बाद का मौका ऐसा है जब हर देशवासी हॉकी को लेकर खुशी मना रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसा इस्तकबाल हो जो शायद पिछले इतने सालों में, मतलब 41 साल का एक ड्रॉट रहा है, एक 41 साल का सूखा है, तो ये वक्त है कि जिसे हम एंजॉय कर सके। 1998 में बैंकॉक के एशियन गेम्स, जहाँ पर धनराज पिल्ले कप्तान थे, महरूम MK कौशिक और हम लोग कोच थे, हम लोग 32 साल के बाद में गोल्ड मेडल लाए, लेकिन वहाँ लाने के बाद में उस टीम को सब धराशायी कर दिया गया था। वैसा कुछ ना हो। अपनी ईगो जो है उसको अपने पास रखकर देश की इज्जत को अगर आगे रखा जाए और इस टीम को यहाँ से आते ही फिर से तैयारी में शुरू करें, तो अगले 3 वर्षों में मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि हम लोग ओलंपिक्स में डेफिनेटली गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। सर, आने वाले समय में हॉकी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जब पदक आया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं सबका ध्यान इस ओर जा रहा है, तो हॉकी के लिए अब आगे क्या किया जा सकता है? और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऑलरेडी कह दिया है कि 15 अगस्त को वो सारे खिलाड़ियों को जो से मिलेंगे और उनका बहुत सम्मान करेंगे। एक नए भारत का शुरुआत हुई है, एक नए भारत में स्पोर्ट्स कल्चर की शुरुआत हुई है, जहां पर हमारे खिलाड़ी जिस तरीके से 15 खिलाड़ी हम लोग ओलंपिक्स में भेज रहे हैं, जो ओलंपिक की गोल्ड मेडल की उम्मीद के साथ में भेज रहे हैं, मेडल्स की उम्मीद के साथ भेज रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये जब चालू हुई है तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए। खिलाड़ी और खेल दोनों को सम्मान देना चाहिए, विशेषकर ओलंपिक स्पोर्ट्स में जितने खेल हैं सबको सम्मान दें, सभी खिलाड़ियों का सम्मान करें। यकीन मानना हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है। ब्राउन्स के बाद सर उम्मीद की जा सकती है अब 3 साल बाद जब ओलंपिक्स में वापस से टीम पहुंचेगी तो गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया का रहेगा? यकीनन, जैसा मैंने पहले भी कहा, 25 साल की उम्र है हमारी एवरेज, बहुत यंग खिलाड़ी हैं और ये अपने पीक पर पहुंचेंगे। हमारे जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो थोड़ा लेट पहुंचते हैं पीक पर, लेकिन ये जो यंग खिलाड़ी हैं इन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, एक्चुअली एक कैरेक्टर दिखाया है, एक रेजिलेंस दिखाया है इस टूर्नामेंट में। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मनदीप है, हार्दिक है, दिलप्रीत है, मतलब सभी लोग जिस तरीके से खेले हैं, और मनप्रीत ने विशेषकर टीम को जिस तरीके से संजो के रखा है ना, पूरी टीम को एकजुट होकर रखा। ही लेड नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड बट आउटसाइड आल्सो। तो 3 ओलंपिक के बाद में मुझे लगता है कि चौथा ओलंपिक भी वो खेलेंगे और पूरा देश गर्व कर रहा है आज हमारे इन खिलाड़ियों के ऊपर। मुझे भी बहुत गर्व है। हम सभी की आंखों में आंसू थे जिससे वो मैच हुआ। इतना जोर से यहाँ हल्ला हो रहा था कि लोगों को लग रहा था कि मालूम नहीं क्या हुआ। इट इज़ रियली एन अमेजिंग एटमॉस्फेयर जिसे हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, हमें इसको यूज़ करना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, अगर माहौल बनाने में हम कामयाब होते हैं तो हॉकी का रिवाइवल होगा।
जी बिल्कुल, नलिनी हमारे साथ जो थे वो मीररंजन जी नेगी थे, और कहीं ना कहीं पूरे देश में घर घर में इसी प्रकार का माहौल है। घर घर में लोग खुशियां मना रहे हैं और घर घर में इसी बात का उत्साह है कि हॉकी में 41 साल बाद जो है अब गोल्ड लेकर टीम जो है वापस स्वदेश लौटेगी, और इसी की खुशी जो है आज हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को भी हो रही है। जी नलिनी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, आज हर किसी की आंखें नम थी, खुशी के आंसू थे, क्योंकि ऐतिहासिक ये पूरा लम्हा और 41 साल बाद मेडल भारतीय टीम लेकर आई। रायपुर में कैसे जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ लोगों का कहना है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी काफी उत्साह है और खिलाड़ियों में, चाहे वो जिस खेल से भी जुड़े हुए हैं, उनमें एक उत्साह है। और निश्चित तौर पे जिस तरह की ये उपलब्धि है और जितनी बड़ी उपलब्धि है, उससे पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे साथ मुश्ताक अली प्रधान साहब हैं। 1978 से ही ये लगातार हॉकी की कोचिंग करा रहे हैं, खिलाड़ियों को ट्रेंड कर रहे हैं, और जो भी बच्चे इनके पास आते हैं या जो नहीं भी आते हैं और अगर उनमें हॉकी की ललक है, उन्हें जरूर ये सिखाते हैं। करीब 20,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने अब तक हॉकी सिखाया है। काफी लंबे वक्त का खेल का भी अनुभव है। प्रधान साहब, जिस तरह की ये उपलब्धि है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय हॉकी टीम ने जो टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन किया है, वो पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और आने वाले समय में इस प्रदर्शन को देख के भारत की हॉकी जो है, हॉकी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा और आने वाले समय में भारतीय हॉकी जो टीम है वो अच्छी बनेगी और खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा। और शासन प्रशासन को भी चाहिए कि हॉकी की ओर ध्यान दिया जाए और देश भर में जितने भी ओलंपियन हैं सबको एकजुट किया जाए और सभी राज्यों में 5-5 ओलंपियनों की कमेटी बनाकर वहां पर खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाए और अभी से ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ी तैयार करना शुरू, लंबी योजना बनानी होगी ताकि आने वाले समय में हमारा स्वर्णिम युग फिर से वापस आए और भारतीय हॉकी जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक वापस जीतना शुरू करे। 8 बार हम स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल की जगह स्वर्ण पदक लाए। और ये उपलब्धि आसानी से नहीं मिली है। पिछले 7 साल से खिलाड़ियों की जो हम मेहनत देख रहे थे, भारतीय यहाँ की टीम ने जो अपना समय समय पर शिविर लगाया और जो भुवनेश्वर में और राउरकेला में जो उच्च स्तरीय ग्राउंड बनाए गए हैं हॉकी के लिए, उस ग्राउंड में खेलने का भी बहुत सा असर इस प्रतियोगिता में देखने को मिला। अच्छे ग्राउंड में खेल के गए थे और वहाँ पे बहुत उच्च स्तरीय ग्राउंड में खेले तो सारी टीमों को पराजित करते हुए जर्मनी जैसे सशक्त टीम को पराजित करके 5-4 से ये पदक जीता गया है। और ये सभी 130 करोड़ भारतीयों के लिए खुशी की बात है और आने वाले समय में भारतीय हॉकी और उच्च स्तर पर जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। आप बता रहे थे कि 49 साल बाद ही है, जबकि 1980 में भी जीते थे। कुछ दिलचस्प किस्से हैं क्या 1980 के समय के? 1980 का दिलचस्प ये है कि उस वर्ष जो ओलंपिक हुआ था मॉस्को में, उसमें कम टीमें आई थी। उसका भी फायदा भारतीय हॉकी टीम को मिला था। उस समय भास्करन जो थे भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और मोहम्मद शाहिद जैसे उच्च स्तरीय खिलाड़ी भारतीय टीम में थे, जो स्पेन को हमने उस प्रतियोगिता में फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता था। और उसके 41 साल बाद जो आज कहा जा रहा है कि भारतीय हॉकी टीम वापस फिर से, बिल्कुल आज इतिहास रचा गया है, जैसा कि बातचीत भी आप करें। सत्यप्रकाश और अंशुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।